कक्षा 10वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 13 अर्थात ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की प्रश्नावली 5 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली में कैसे प्रश्न दिए गए हैं। वैसे ये मिश्रित प्रश्नावली है, इसमें सभी कुछ जुड़ा हुआ होता है। तो उदाहरण नंबर पहले 12 देखते हैं। लोहे का एक बर्तन जिसे खोखले अर्धगोले के ऊपर खोखला बेलन जोड़ करके बनाया गया है। ये आपका बेलन हो गया, नीचे अर्धगोला हो गया। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्धगोले का आधा यानी व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाती है। तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2। व्यास का मान है 14 और बटे 2 यानी 7 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी तो ये वाली दूरी भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए अब क्या है, और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन की पूरी यहां से देकर के यहां तक की ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर, लेकिन बीच में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गई तो बाकी 6 सेंटीमीटर बची और ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। बर्तन को बनाने के लिए आवश्यक लोहे के चादर का क्षेत्रफल, हम केवल क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं अभी, आवश्यक लोहे की चादर का क्षेत्रफल केवल निकालना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं लोहे के चादर का क्षेत्रफल। तो मैं केवल चादर का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। यहाँ पे चादर का क्षेत्रफल, इसमें क्या क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, दोनों का लगते हैं, सूत्र रख लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर होता है। मान रख लेते हैं जरा, इसमें देखते हैं। आर के मान तो हमें दिए हुए 7 है और ऊंचाई एच, चलिए रख लेते हैं। तो 2 है ये, पाई ऐसे रहने दीजिए। आर का मान कितना है, आर का मान 7 दिया हुआ है और एच का मान 6 है, ये दिया हुआ है 6 हो जाएगा, प्लस 2 है, पाई ऐसे रहने दीजिए। आर का मान कितना है, 7 है, तो 7 गुणा 7 हो जाएगा। चलिए जरा हल करके देखते हैं इसमें से। अब क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पाई आ जाएगा और 7 कॉमन आ जाएगा। तो यहां से तो बच जाएगा 6 और प्लस का 7 बच जाएगा। तो 2 गुणा 22 बटे 7 हो जाएगा और ये 7 हो गया, 7 और 6 13 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 दूनी 44 हो गया और गुणा 13 हो गया। जरा इनकी गुणा कर लेते हैं, कितना आता है देख लेते हैं। यहाँ पे 44 की 13 से गुणा कर लेते हैं। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 13, तो यहाँ आ जाएगा 4 और 4, तो कितना हो गया, 2 हो गया, 4 3 7 हो गया और ये 4 और 1 5 हो गया। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आसानी से आप लोग कर लेंगे इसको। चलिए अब देखते हैं दूसरा पार्ट भी हम इसका। अब दूसरा पार्ट क्या है, बर्तन में धारिता तरल का आयतन यानी आयतन अब ज्ञात करना है। जरा देखते हैं आयतन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। तो ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है फिर से, इसमें हम आयतन निकालना चाह रहे हैं। तो सब कुछ वही है, आर ऐसे दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई एच दी हुई है और ये मैंने ऊंचाई पहले ही बता दी थी कि ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये त्रिज्या है तो त्रिज्या ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम क्या निकालना है हमें, ये निकालना है आयतन। तो ये निकालना है किसका, बर्तन का आयतन। तो लिख दीजिए बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन होगा इसमें, प्लस क्या चीज बच गया, अर्धगोले का आयतन। चलिए दोनों के सूत्र रख लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा और प्लस ये 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो पाई आर का मान देखिए कितना है, आर है आपका 7, तो 7 गुणा 7 हो जाएगा और एच कितना दिया हुआ है, एच 6 है आपका, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। यहाँ 2/3 है पाई और आर क्यूब है, आर का मतलब 7 है, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 हो जाएगा। तो पाई का मान तो हमें रखना ही पड़ेगा, चलो रख करके ही देख लेते हैं क्या होता है। तो पाई का मान 22/7 रख दिया गया, यहाँ 7 गुणा 7 गुणा 6 हो गया ये, और प्लस 2/3 है गुणा 22/7 हो जाएगा और गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, एक 7 से 7 कट जाएगा और यहां से भी एक 7 से 7 कट जाएगा। तो अब बाकी जो है गुणा करके देखते हैं ये कितना कितना आता है।
ये गुणा करके जो है आपका आ जाएगा 924, इनकी गुणा करेंगे तो, और ये जो गुणा करके आएगा ये 718.6 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 1642.6 घन सेंटीमीटर आएगा। इसकी इकाई घन सेंटीमीटर होती है और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। प्रश्नावली 5 है, इसका पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको। तो दी गई आकृति में दो ठोसों, एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोण 5 सेंटीमीटर है, यानी ए का मान इन्होंने 5 सेंटीमीटर दे दिया है। चलिए ए का मान 5 सेंटीमीटर हो गया। और तथा अर्धगोला जो कि ऊपर लगा है, इसका व्यास दिया हुआ है 4.2। तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या व्यास का आधा हो जाएगा तो 4.2/2 यानी कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसका त्रिज्या निकल गई। चलिए ऊपर लगा है वो, तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। पाई का मान 22/7 दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ। तो लिख लेते हैं यहाँ पे आकृति का संपूर्ण पृष्ठ। आकृति का संपूर्ण पृष्ठ एक तो घन का पूरा पृष्ठ आएगा यानी 6a² हो जाएगा, घन के चारों 6 के 6 पृष्ठ आएंगे, और प्लस ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आ जाएगा यानी 2πr² हो जाएगा। लेकिन जहां पे ये गोला लगा है वहां वाला एरिया हट जाएगा तो माइनस का πr² और हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 6a² हो गया प्लस का πr² हो गया। अब जरा मान रख लेते हैं, 6a का मान कितना है 5 दिया हुआ है तो 5 गुना 5 हो जाएगा, प्लस पाई का मान 22/7 दिया हुआ है, आर का मान जो है 2.1 फिर 2.1 हो जाएगा। ये जरा दशमलव हटा लेते हैं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, इस दशमलव को भी हटा दीजिए, यहाँ से 10 आ जाएगा तो 7 तियां 21 हो जाएगा। तो यहाँ से जरा गुणा कर लेते हैं तो 6 पंजे 30 हो जाएगा और 3 पंजे 15, ये नहीं ये 150 आ जाएगा। और इसकी भी गुणा भाग करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 22 है और 21 है और ये 3 है, इनकी गुणा भाग करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। ये जो गुणा भाग है इसकी करके जो आएगा ये 13.86 आ जाएगा। ये गुणा करके देख लेना 13.86 आ जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 163.86 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आसान है, कोई मुश्किल नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब आगे आते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक खिलौना है जो शंकु की आकृति का है, त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर है और वह एक त्रिज्या समान त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर लगा है। खिलौने की कुल ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं जरा क्या कुछ दिया हुआ है इसमें। तो सबसे पहले इसका एक बना लेते हैं। ये एक शंकुआकार हो गया है, ये एक शंकु दिया हुआ है और ये नीचे की तरफ इसमें अर्धगोला बनाया गया। तो मैंने ये अर्धगोला बना करके दिखा दिया है आपको। इसकी कुल ऊंचाई जो दी हुई है ये 17 दी हुई है तो इसको 17 लिख दीजिए। 17 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई हो गई, यहां तक की ऊंचाई होगी। लेकिन इसकी जो त्रिज्या दी है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली ऊंचाई तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या इसकी यानी आर जो है कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर तो ये निकल गई, तो ये जो बाकी ऊपर बचा ये इसकी ऊंचाई निकल जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। तो ये ऊंचाई h जो हो गई वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं कैसे होगा ये। तो ऊंचाई आपकी कितनी आ गई h, यानी शंकु की ऊंचाई जो है वो कितनी हो गई 17 - 5 बराबर 12 सेंटीमीटर ऊंचाई निकल चुकी है। अब आपकी उस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पहले हमें निकालनी पड़ेगी आर, इसका मालूम है तो तिरछी ऊंचाई पहले हमें निकालना पड़ेगा, तब जाकर के ये निकलेगा। चलो देखते हैं तिरछी ऊंचाई निकाल करके। तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए सूत्र है L बराबर √r² प्लस h²। तो मान रख दीजिए r का मान कितना था 5 है, तो 5 का स्क्वायर है, h हमारे पास 12 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 169 हो जाएगा, जो कि 13 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। चलिए देखते हैं 13 सेंटीमीटर आ गया L का मान। अब हमें सूत्रवश लगाना है केवल खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का। लिखते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ।
खिलौने का संपूर्ण प्रस्थ कैसे निकलेगा? एक तो निकलेगा हमें शंकु का जो है वो वक्र प्रस्थ आ जाएगा और अर्धगोले का जो है वक्र प्रस्थ आ जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए मान रख के देखते हैं। तो पाई तो ऐसे रहने दीजिए, आर का मान कितना है 5 है और एल का मान अभी 13 आया है, प्लस 2 पाई को ऐसे रहने दीजिए और आर का मान कितना है 5 है, तो 5 गुणा 5 हो जाएगा। जरा हल करके देखते हैं। 13 पंजे 65 पाई हो जाएगा ये, और प्लस का ये 5 दूनी 10 यानी ये 50 पाई हो जाएगा। तो ये हो गया 50 पाई, जोड़ दीजिए तो 5 तो ऐसे आएगा, 6 5 11 हो जाएगा। तो ये 115 पाई वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से कर लेंगे, सभी आसान है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं हम जरा। ये क्या है? अर्धगोले पर शंकु के आकार का एक ठोस स्थित है। इन दोनों की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर के बराबर है और शंकु की ऊंचाई की त्रिज्या के बराबर है, इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना। चलिए देखते हैं पहले कैसे बना हुआ है। ये वैसे ही जैसे पिछली आकृति बनी थी बिल्कुल वैसी है। तो ये आपका एक शंकु बना दिया गया है और इस पर ये अर्धगोला रख दिया गया है। इसमें ये त्रिज्या इसकी 1 सेंटीमीटर बताई गई है और ये ऊंचाई भी इसकी 1 सेंटीमीटर बताई गई, यानी एच जो है वो 1 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या आर है, ये भी 1 ही सेंटीमीटर है। तो चलिए देखते हैं, इसको निकालते हैं। हमें आयतन निकालना है, यानी किसका आयतन निकालना है? ठोस का आयतन निकालते हैं। तो ठोस का आयतन, इसमें क्या आ जाएगा? एक तो शंकु का आयतन आएगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन आएगा, अर्धगोले का आयतन। चलिए निकाल देते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए रख देते हैं जरा। तो 1/3 पाई आर का मान 1 दिया हुआ है, 1 गुणा 1 हो जाएगा, ऊंचाई भी 1 ही दी हुई है तो 1 रह जाएगा। यहाँ 2/3 है पाई और आर का मान कितना दिया है? 1 ही दिया है, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 3 बार आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया? ये पाई/3 हो गया और ये आ गया 2 पाई/3। कुल मिला के कितना हो जाएगा? 3 पाई/3, 3 से 3 कट जाएगा और पाई क्या हो जाएगा? ये पाई घन सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर होगा। आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 4, इसमें देखते हैं क्या है। एक गोलाकार शीशे के एक बर्तन की बेलनाकार गर्दन 4 सेंटीमीटर लंबी है। तो बेलनाकार गर्दन पहले बना लेते हैं। ये बेलनाकार गर्दन हो गई है। तो बच्चों ये बेलनाकार मैंने गर्दन बना दी। चलिए ये बेलनाकार गर्दन हो गई है। गर्दन इसकी 4 सेंटीमीटर लंबी है, यानी ये 4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई इसकी 4 सेंटीमीटर हो गई। चलिए ठीक है। और इसका व्यास, ये जो है व्यास आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या भी हम निकाल सकते हैं। इसकी त्रिज्या ऊपर से कितनी हो जाएगी? आर बराबर जो आ जाएगा, कितना हो जाएगा? बेलनाकार भाग की त्रिज्या, यानी आर इसका 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। चलिए आगे नीचे देखते हैं क्या है। गोलाकार भाग का व्यास 6 सेंटीमीटर। तो शीशे का बेलनाकार नली व्यास वाली गोलाकार भाग का व्यास 6 सेंटीमीटर, उसमें भरे हुए पानी की मात्रा क्या है? नीचे एक गोलाकार भाग बना हुआ है, ये आपका ऐसे बना हुआ है, इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये व्यास का आधा कर देंगे तो व्यास किया को त्रिज्या, यानी ये पहले हम R1 और H1 कर देते हैं और ये R2 कर देते हैं। तो R2 कैसे निकलेगा? 6/2 व्यास/2, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए क्या निकालना है? पानी का आयतन निकालना है। तो पानी का आयतन क्या क्या आ जाएगा इसमें? बेलन का आयतन आएगा, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, दोनों ही आयतन आ जाएगा इसमें, गोले का आयतन। चलिए लगा देते हैं सूत्र। बेलन का जो सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है और गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। जरा रख दीजिए, पाई को ऐसे रख देते हैं, आर का स्क्वायर यानी इसका आर 1 आया हुआ है, ऊपर से देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 गुणा 1, ऊंचाई कितनी है? 4 है, तो यहाँ 4 रख देंगे, प्लस 4/3 है और पाई है, आर का मान ध्यान से देखिए 3 सेंटीमीटर है
तो 3 गुणा 3 हो जाएगा। 3 से तो 3 कट जाएगा, तो ये हो गया 4 पाई प्लस ये 4 तियां 12, 12 तियां 36, तो ये 36 पाई हो जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 पाई घन सेंटीमीटर। पाई का मान धरना चाहें तो आप धर सकते हैं, नहीं तो यहां पर ही उत्तर छोड़ सकते हैं आप। अब आता है अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न। देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। ये आप लोगों को एक 5वां प्रश्न है, आकृति 40 में दिखाई गई है। हरित गृह, ग्रीन हाउस जिसको बोलते हैं, के ऊपरी सिरे के दोनों भाग अर्धवृत्ताकार हैं और इसमें इस ग्रीन हाउस को कपड़े से ढक करके बनाया गया है। इसमें 1.2 गुणा 0.5 मीटर साइज का एक लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है, तो दरवाजा को छोड़ना पड़ेगा। हरित गृह को पूर्ण रूप से ढकने के लिए लगने वाले कुल कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए क्षेत्रफल ज्ञात करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ये जो वृत्त है यानी बेलन है, इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या पहले निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या का जो मान आएगा वो 3/2 हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी ये जो आ गया ये 1.5 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें जो बेलन दिखाई दे रहा है, ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 5 मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं मीटर है बच्चों, इसको सही कर लेंगे जरा आप लोग। बेलन की ऊंचाई हमने h1 कर दिया, r1 ये ले ली त्रिज्या हमने इसकी, ये 1.5 और ऊंचाई 5 मीटर ये दी हुई है। अब इसके बाद जो है बाकी हम चीजें देते हैं। तो ये जो घनाभ है, घनाभ की लंबाई कितनी दी है, चौड़ाई कितनी दी है देख लेते हैं। लंबाई 3 हो गई मीटर, चौड़ाई इसकी जो है वो 5 मीटर हो गई, और जो ऊंचाई है वो दी हुई आपकी 2.5 मीटर। चलिए सारी चीजें हो गई। और जो दरवाजा दिया हुआ है वो 1.2 मीटर गुना 0.5 मीटर के साइज का है। तो क्या निकालना है, कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है। तो कपड़े का क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेते हैं हम। कपड़े का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा घनाभ की 4 दीवारी का क्षेत्रफल प्लस 1/2 बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, और माइनस जो है दरवाजे का क्षेत्रफल। ये कम हो जाएगा इसमें, दरवाजे का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं। घनाभ की 4 दीवारें का जो सूत्र होता है 2 होता है, L प्लस B होता है और इंटू H होता है, प्लस अर्ध बेलन का जो सूत्र होता है इसको भी देख लेते हैं। ये 2 पाई R होता है और R प्लस H होता है, और ये दरवाजे का क्षेत्रफल उन्होंने दे रखा 1.2 गुणा 0.5 इतने वर्ग मीटर हो जाएगा। मान धरने हैं, तो ये हमने R1 और H1 का नाम दे रखा था जिससे इससे अलग हो जाए। तो चलिए मान रख लेते हैं 2। L का मान कितना दिया हुआ है, देखो 3 मीटर दिया हुआ है। 3 प्लस B का मान 5 दिया हुआ है, तो 5 रख लीजिए। और ऊंचाई कितनी दी है, 2.5 दी है, प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा। पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और R1 का मान दिया हुआ है कितना, ये है 3/2, तो यहाँ पे 3/2 रख लीजिए। और यहाँ पर भी 3/2 मतलब 1.5 हो जाएगा, तो 1.5, और H1 का मान जो है कितना है हमारा, ध्यान देखिए 5 मीटर, तो यहाँ पे 5 मीटर रख देंगे। और माइनस 12 पंजे 60 हो जाएगा, तो ये 0.60 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब जरा इसकी गुणा भाग देखते हैं, जरा कैसे गुणा भाग हो जाती है इसके अंदर। तो ये तो हो जाएगा 5 की से 2.5 से गुणा करेंगे, तो इस 2 की गुणा 2.5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये 3 और 5 ये 8 हो जाएगा, तो 8 पंजे ये 40 हो जाएगा। प्लस ये देखिए जरा इसको भी देख लेते हैं कितना आ जाएगा। ये तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और गुणा इसको जोड़ेंगे तो 6.5 हो जाएगा। ये 5 और 1 6.5, और माइनस का 0.60 ये ही है आपका। तो चलिए इसको देखते हैं गुणा करके कितना आता है ये। यहां बटे में 7 और 2 और है, तो बटे में 7 गुणा 2 और कर दीजिए, काट दीजिए इसको, तो ये 3 आ जाएगा। अब इसकी गुणा भाग करना चालू करते हैं, तो देखो कितना आ जाएगा, तो 8 पंजे तो 40 हो गया। इसकी गुणा भाग करने पर जो है आपका 30.6 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 30.6 माइनस का 0.60। अब इसको घट जाएगा तो 40 और 30 70 हो जाएगा, तो 70
वर्ग मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और मेरी वीडियो को कम से कम एक लाइक तो बनता ही है, तो बच्चों लाइक भी करेंगे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।